नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं मेरे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड 2020 में होने वाली BSTC एग्जाम के लिए जो हमारी राजस्थान के लोक देवताओं वाली सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं मैं आपके लिए। और जो पार्ट नंबर 1 है उसको आप मेरे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसके अंदर हमने राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवताओं के बारे में बात की है जिसका नाम है तेजाजी, यानी तेजाजी महाराज के बारे में जो 1 नंबर वीडियो वो मैंने बना दिया है। और आज का जो वीडियो रहने वाला है वो हमारा है पाबूजी राठौड़ के बारे में, यानी पाबूजी राठौड़ की जितनी भी जीवनी है, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी आज इस वीडियो में समापन कर दी जाएगी। पाबूजी राठौड़ से कोई भी प्रश्न वंचित नहीं रहेगा। अगर पाबूजी राठौड़ से कोई प्रश्न आएगा तो वो आप मिनटों में हल करके आएंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि आज पाबूजी राठौड़ के बारे में इसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम राजस्थान के लोक देवता है। चलिए शुरुआत करते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में कि उनकी क्या जीवनी है, कैसे उनका जन्म होता है, कहाँ पर होता है और उनकी मृत्यु कैसी होती है, किस किस के साथ उनके द्वारा संघर्ष किए जाते हैं, इन सभी बातों को हम जानते हैं। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आप इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। और इस बार हमें BSTC एग्जाम को पार करना ही है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, BSTC एग्जाम को पूरा करना ही होगा। और क्योंकि BSTC एग्जाम को पार करने के लिए हमें बहुत पढ़ना होगा। आजकल बहुत कठिन पेपर आता है, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत लोग इसके अंदर एग्जाम देने लगे हैं, तो हमें बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो चलिए बातों से हम टाइम नहीं निकालना चाहिए, हम शुरुआत करते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। नाम लिख दिया पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ है राजस्थान के लोक देवता है, प्रमुख लोक देवता है। कैसे बनते हैं, पंचपीर में भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं इनका जन्म कहाँ पर होता है। तो इनका जन्म होता है बाड़मेर में। कहाँ होता है? बाड़मेर में एक गांव है जिसका नाम है कोल्हूमंड। कोल्हूमंड में, यहाँ पर आगे लिख देता हूँ बाड़मेर। कोल्हूमंड बाड़मेर में इनका जन्म होता है। किनका? पाबूजी राठौड़ का, प्रमुख राजस्थान के लोक देवता है। जन्म का आपको पता चल गया। अब देखते हैं कब होता है। तो जन्म होता है विक्रम संवत 1313 को इनका जन्म होता है। इंपॉर्टेंट तिथि है, पूछ ले जाए पाबूजी राठौड़ का जन्म कब होता है। विक्रम संवत 1313 को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? वो होता है बाड़मेर के अंदर। कब होता है? विक्रम संवत 1313 के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं पिता के बारे में। पिता कौन थे? पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था धांधल जी। तो पाबूजी राठौड़ के पिताजी का नाम था धांधल जी। क्या नाम था? धांधल जी नाम था, याद रखना है हमें। और इनकी सगाई क्या होती है कि इनकी एक अमरकोट के सोंड राजा होते हैं। क्या है? अमरकोट के सोंड परिवार में इनकी सगाई की जाती है। तो अमरकोट आप पहचान गए, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। वहां पर एक सोंड परिवार था। उस परिवार के अंदर पाबूजी राठौड़ की सगाई कर दी जाती है, यानी अब सगाई तय हो गई है, विवाह होना बाकी है। किसका? पाबूजी राठौड़ का। सोंड राजकुमारी के साथ इनकी क्या की जाती है? सगाई की जाती है। और इनकी एक बहन भी थी जो इन्होंने अपनी धर्म की बहन बना रखी थी, जिसका वो एक चारण जाति की थी, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था देवल। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, देवल चारण। जो एक चारण जाति की थी जिसका नाम था देवल चारण जाति की एक थी। तो इन्होंने इसे अपना बहन बना रखा था। किसने? पाबूजी राठौड़ ने अपनी धर्म की बहन बनाकर रखा था। वो तो देवल चारण देवी देवल थी। इसके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी, हम कहें तो बहुत सुंदर घोड़ी थी। तो इसी घोड़ी से जो देवल थी वो क्या करती थी? अपनी गायों की रक्षा करती थी। किसकी? गायों की रक्षा। तो जो देवल थी वो अपनी गायों की रक्षा किस घोड़ी से करती थी? इसी घोड़ी से करती थी, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था केसर कालवी। बहुत सुंदर घोड़ी थी केसर कालवी। और इस घोड़ी से जिन भी इनकी गायों पर, देवल के गायों पर जब भी कोई संकट आता था, इस संकट से वह क्या करती थी? अपनी गायों की रक्षा करती थी। वो जो
मेर या मीणा होते थे, जो पहले क्या करते थे, गायों को चुराते थे, गायों को चुरा कर अपना धन संपदा बढ़ाते थे। तो इसीलिए देवल थी, इनके पास भी एक बहुत धन संपदा यानी बहुत गायों का एक कहें तो बहुत बड़ा बाड़ा था। उस बाड़ों में इनकी गायें रहती थी। और पहले क्या होता, जो चोर होते थे वो रात को गायों को चुरा कर ले जाते थे, आते थे और सारी गायों को ले जाते थे। और अगर कोई युद्ध करने की कोई भी नौबत आती तो उस नौबत में क्या करती थी, जो चारण देवी थी देवल, वो अपनी घोड़ी से अपनी गायों की रक्षा करती थी। तो इनके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी। और ये जो पाबूजी राठौड़ थे, इन्हें भी यह घोड़ी बहुत सुंदर लगती थी। और जब इनका विवाह हो रहा था पाबूजी राठौड़ का, तो विवाह से पहले इन्होंने क्या किया कि एक गिफ्ट मांगा, यानी अपनी चारण देवी जो देवल थी उनसे एक गिफ्ट मांगा। किसने? पाबूजी राठौड़ ने अपने विवाह से पहले। वो क्या मांगा? वो मांगा था केसर कालवी घोड़ी, यानी जो घोड़ी थी केसर कालवी। तो ये केसर कालवी घोड़ी मांगी जाती है पाबूजी राठौड़ से। किससे? देवल से। पाबूजी राठौड़ के द्वारा देवल से यह घोड़ी मांगी जाती है। देवल कहती है कि मैं आपको मना नहीं कर सकती, आप ले लीजिए घोड़ी, मैं मना नहीं करती, लेकिन अगर कभी भी मेरी गायों पर कोई भी संकट आता है तो आपको उनकी रक्षा के लिए जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। पाबूजी राठौड़ ने कहा ओके, मैं आ जाऊंगा, जब भी आपके गायों के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो मैं तत्पर रहूंगा। और इस घोड़े पर एक व्यक्ति और की नजर थी, जिसका नाम था जिंदराव खिंची। तो जिंदराव खिंची को भी यह घोड़ी बहुत पसंद थी। जिंदराव खिंची ने भी देवल देवी से बहुत बार यह घोड़ी मांगी, लेकिन देवल ने यह घोड़ी उसे नहीं दी। जिंदराव खिंची की भी एक बहुत बड़ी नज़र थी, इस घोड़ी को पाने की एक लालसा थी, जो बहुत सुंदर घोड़ी थी। तब क्या होता है कि जब इनका विवाह होता है पाबूजी राठौड़ का, इन्होंने घोड़ी मांग ली, देवल ने घोड़ी दे दी। तो पाबूजी राठौड़ ने कहा कि जब आपके गायों पर संकट आएगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपके गायों के ऊपर कोई संकट आया हुआ है, मुझे तो पता चलने वाला नहीं। तो देवल कहती है कि जब भी कोई मेरी गायों के ऊपर संकट आएगा तो मेरी घोड़ी हिनहिनाने लगेगी, यानी वो बोलने लगेगी। जब घोड़ी आपको पता है बोलती है तो उसे क्या कहता था, उसे कहा जाता है हिनहिनाना। और जब कुत्ता जब भी बोलता है उसे कहते हैं भौंकना। और जब कोई भेड़ बोलती, भेड़ का बच्चा बोलता है उसे कहता है मिमिनाना। तो जब भी कोई घोड़ी बोलती है तो उसे क्या कहा जाता है, हिनहिनाना। हिनहिनाना मतलब जब भी मेरी गायों के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो मेरी जो घोड़ी है वो हिनहिनाने लगेगी। ये बात देवल देवी के द्वारा पाबूजी राठौड़ को कही जाती है। तो पाबूजी राठौड़ कहते हैं ओके, आपकी गाय पर कोई भी संकट आएगा तो मैं तत्पर रहूंगा उनकी रक्षा के लिए। तो फिर क्या होता है, पाबूजी राठौड़ की शादी होती है और ये शादी में बैठते हैं। जब इनके 3 फेरे पूरे होते हैं, कितने? 3 फेरे, शादी के 3 फेरे पूरे होते हैं, तब क्या करती है, ये घोड़ी हिननाती है। और पाबूजी को पता चल जाता है कि देवल देवी की गायों के ऊपर कोई ना कोई संकट जरूर आया है। यानी देवल देवी ने कहा था कि मेरी गायों के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो ये घोड़ी हिनहिनाने लगेगी। तो फिर घोड़ी हिनहिनाती है कब? जब इनकी शादी हो रही है, 3 फेरे पूरे हो गए हैं। पाबूजी ने कहा मैंने देवल देवी को वादा किया हुआ है कि आपकी गायों पर जब भी कोई संकट आएगा तो मैं जल्द से जल्द आऊंगा। तो घोड़ी हिनहिनाती है। पाबूजी राठौड़ 3 फेरे छोड़कर बीच में ही अपनी शादी को छोड़कर गायों की रक्षा के लिए निकलते हैं। और गायें किसने चुराई थी? जिंदराव खिंची ने देवल देवी की गायें चुराई थी। और फिर पाबूजी राठौड़ इनसे क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं। इन्होंने जो देवल देवी गायें थी वो उनको तो छुड़ा लिया, लेकिन पाबूजी राठौड़ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब? जब इनकी गायों को छुड़ाया जा रहा था तो तब इनकी मृत्यु हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या बता दिया? मैंने कहा कि गायों को छुड़ाते हुए देवल देवी गायों को छुड़ाते इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जो मृत्यु होने के बाद इनके 3 फेरे, आपको पता है 3 फेरे हो पाते हैं, 3 फेरों से ये भाग जाते हैं यानी घोड़ी को लेकर अपने जो इनकी गाय थी देवल देवी की, इनको बचाने के लिए चले जाते हैं। 3 फेरे ही होते हैं। तो इनके जो भक्त है पाबूजी राठौड़ के जो भक्त है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ 3 फेरे लेते हैं, शादी करते हैं। जो पाबूजी राठौड़ के भक्त है वो क्या करते हैं, अपनी शादी में 3 फेरे लेते हैं, यानी पाबूजी राठौड़ का अनुसरण करते हैं। क्योंकि पाबूजी ने 3 ही फेरे लिए थे इसलिए वो भी 3 फेरे ही लेते हैं। कौन? पाबूजी राठौड़ के भक्त। तो पाबूजी राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। इनकी जो पत्नी थी वो क्या हो जाती है, सती हो जाती है, यानी पाबूजी राठौड़ की
चीता के साथ जिंदा ही जल जाती है। कौन? बाबूजी राठौड़ की पत्नी। तो आगे बात करते हैं कि इनके जो भक्त है वो कौन है। तो ज़्यादा करके हम कहें तो नाइक और भोपे इनके भक्त होते हैं। और बाबूजी की जो फड़ होती है वो किसके द्वारा बांधी जाती है? वो बांधी जाती है नाइक जाति के भोपों के द्वारा। नाइक जाति के भोपों के द्वारा बाबूजी राठौड़ की फड़ बांधी जाती है। और हम कहें तो बाबूजी राठौड़ को एक प्रमुख रूप से ऊंट का देवता भी कहा जाता है। क्या? ऊंट का देवता। बाबूजी राठौड़ को थोड़ी मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ और बाद में आपको लिख कर दिखाता हूँ कि बाबूजी राठौड़ को किन किन चीज़ों का देवता कहा जाता है। तो बाबूजी राठौड़ को ऊंट का देवता कहा जाता है। किसका? ऊंट का देवता। ऊंट का देवता। और एक और इन्हें प्लेग का देवता कहा जाता है। तो बाबूजी राठौड़ को ऊंट का देवता कहा जाता है। जब भी ऊंट बीमार होता है तो बाबूजी की फड़ बांधी जाती है। बाबूजी के सामने, बाबूजी के तस्वीर के सामने ऊंट को बैठाया जाता है और भोपों के द्वारा फड़ बांधी जाती है। किसकी? बाबूजी की। और इन्हें एक प्लेग रोग का देवता भी कहा जाता है। और बात करें तो इन्हें एक, मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू काट लेता है तो इनकी फड़ बांधी जाती है, इनकी आराधना की जाती है। तो ये देवता एक प्रमुख देवता है। बाबूजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आज हमने बात की है बाबूजी राठौड़ के बारे में। तो इनकी कोई भी अगर बात छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह देना, ताकि मैं अगले वीडियो में वो आपको बता सकूँ। ये आप मुझे बताइए मैंने क्या गलती की है, उसे सुधारने की मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं है। जैसा आपको लगता है वैसा कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो वीडियो मैं राजस्थान के लोक देवता से छोड़ूं वो आपको आकर मिल जाए। सबसे पहले आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो छोड़ दिया है। आप मान लीजिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं है, अब कीजिए। और आपने सब्सक्राइब पर ओके किया है तो आपको एक घंटी आएगी, उस घंटी पर जरूर ओके करना है, क्योंकि घंटी पर ओके नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जब तक घंटी पर ओके नहीं करोगे तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। घंटी पर जब आप ओके करोगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, उसके ऊपर ऑल पर ओके करना है, तभी आपको मैं वीडियो छोड़ूंगा वो मिल सकेगा, वरना आप मेरा वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जो अगला वीडियो होगा वो भी हमारा राजस्थान लोक देवता से संबंधित होगा, आप उस वीडियो को देखिएगा। और ये जो राजस्थान के लोक देवता ये BSTC में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BSTC में राजस्थान के लोक देवताओं से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो BSTC को पार करने के लिए हमें राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ना होगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी मैं आपको बता दूंगा। जितने भी BSTC के सिलेबस में हमारे टॉपिक आए हुए हैं उन सभी को हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि मैं आपको पूरा BSTC का सिलेबस क्लियर करा सकूं, हम सारे एक साथ मिलकर पढ़ सकें। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। और रीजनिंग की क्लासेज आपकी लगातार लग रही है, आपको पता ही है। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जल्द मिलते हैं एक नए राजस्थान के लोक देवता के बारे में नई जानकारी लेकर। हम अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।